नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि मैंने कहानी ख़त्म की तो इसका मतलब यहाँ ख़त्म हो गई? ये अभी कंटिन्यू चलेगी, कहानी ख़त्म नहीं हुई है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ पे वो दोनों गले लगाकर सो तो जाते हैं लेकिन उनकी बातें ख़त्म ही नहीं होती है। जब सुबह उसकी माँ जगाने को आती है, दरवाज़ा नॉक करती है, तो वो लोग दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। इनफैक्ट उसकी बहन कुछ टाइम बाद आती है जगाने के लिए, और वो तो एकदम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी विनय जागता है और वो जा कर के दरवाज़ा खोलता है। विनीता कहती है, तुम मुझसे जाकर दरवाज़ा खोलोगे? जिस पर वो कहता है, हाँ, क्या हो गया? फिर वो कहने लगी, नहीं, मुझे कपड़े बदलने दो कम से कम। वो कहता है, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है, इतना क्यों सोच रही हो? छोड़ो ना उसे। फिर भी रुको ना, ये कहकर वो उसे रोकती है और फिर कपड़े बदलती है। कपड़े बदलने के बाद वो कहती है, अब खोलो। फिर वो दरवाज़ा खोलता है तो वो कहती है, उसकी बहन एकदम से, कितना टाइम लगा दिया दरवाज़ा खोलने में, क्या कर रहे थे? अभी तक उठना नहीं है तुमको? वो कह रहा है, तुम इतनी सुबह सुबह कैसे जाग गई? अरे, मैं जाग गई तो इसमें को प्रॉब्लम क्या है? तुम बिना कॉलेज या स्कूल के, मतलब स्कूल के, सॉरी, कॉलेज तो तुम्हारा भी हुआ नहीं है, तो बिना स्कूल के तो तुम इतनी सुबह जागती भी नहीं हो। तुम अचानक से इतनी सुबह कैसे जाग गई? क्या दिक्कत है? हाँ, अगर मैं जाग गई तो देखो, तुम अभी भी हाई ले रही हो, इसका मतलब तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है। जाओ, जाके सो जाओ, बिस्तर में जाओ। यहाँ क्यों मेरे पास आई हो मुझे तंग करने? मैं आपके लिए नहीं आई हूँ, मैं तो भाभी को लेने आई हूँ। अच्छा, तो तुम अपनी भाभी को लेने आई हो? और भाभी को लेने क्यों आई हो? आपको उससे क्या? अपने भाई को धक्का दे करके चली जाती है और जा कर के बैठती है भाभी के पास अपने, और कहती है, भाभी, क्या भैया ने आपको रात भर जगाया? ये क्या बोल रही जा रही हो? आप चुप रहिए तो, जाइए। फिर विनय तो कमरे से बाहर चला जाता है, ब्रश करने नीचे आता है, ब्रश व्रश करता है। तो फिर विनय से उसकी माँ बोलती है, क्या बात है, रात भर क्या? जिस पर वो कहता है, कुछ नहीं माँ। ये कहकर सभी लोग उसे टीज़ कर रहे होते हैं पारापारी, लेकिन वो किसी की बात को ज़्यादा रिप्लाई नहीं देते हुए अपने ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठता है। जिस पर उसकी माँ कहती है, कम से कम नहा तो ले। जिस पर वो कहता है, क्यों, ऐसा भी क्या हो गया जो मैं नहा लूँ? तू थका हुआ नहीं है? अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग रात भर बातें कर रहे थे। और तुम लोग बातें कर रहे थे, और ये सुनकर तो पूरा फैमिली एकदम से इकट्ठा हो जाती है और बोलती, क्या बात कर रहे थे तुम लोग? अरे हम लोग बस बात कर रहे थे कुछ ऐसी, मतलब आप लोग इतना क्यों सोच रहे हैं? तो क्या बात कर रहे थे तुम कि तुम लोग रात भर सोए नहीं? अरे वो, पहले तो हम लोग बात कर रहे थे मम्मी पापा के बारे में, फिर आपके और चाची के बारे में। वो एक्चुअली विनीता को पूरी फैमिली के बारे में जानना था, तो हम लोग धीरे धीरे बात कर रहे थे फैमिली के सबके बिहेवियर के बारे में। हाय भगवान, हमारी बहू कितनी अच्छी है और कितनी समझदार है, सबके बारे में कितना सोचती है। और तुम लोग रात भर यही कर रहे थे? हाँ, तो क्या हो गया, कुछ और भी करना था क्या? क्या ना समझ बेटा है मेरा। ये बोल करके सभी साइड हो जाते हैं, उसके बाद सब खाना खाने बैठते हैं। खाना खाते हुए सभी लोग कहते हैं, चलो जल्दी जल्दी अपने अपने काम पे। उसके पापा और चाचा चले जाते हैं काम पे, चाची और उसकी मम्मी दोनों चली जाती है किचन में। विनीता, जो कि अपनी ननद के द्वारा जगाई जाती है, वो भी जाग कर नीचे आती है, ब्रश वगैरह करती है। वो भी सबके इशारों को देख रही होती है, जो कि विनय को बहुत ज़्यादा तंग किए जा रहे होते हैं। लेकिन विनीता से कोई कुछ नहीं बोलता, सभी विनीता से बहुत प्यार से कहते हैं, गुड मॉर्निंग,
अच्छे से सोना, अच्छा खाना खाने ना, ये बना दूँ क्या, वो बना दूँ क्या, खाने में ये खाओगी। उससे वो सब कोई बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। विनीता बहुत हैरान होती है कि विनय तो यहाँ खामोश बैठा है, बाकी लोग मुझसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं। वो बहुत खुश थी ये सब देख करके, लेकिन साथ में वो थोड़ी कंफ्यूज थी, क्योंकि वो अपने पति को बेचारा बना हुआ देख रही थी। और वो ये देखकर बहुत हैरान थी कि ये सब क्या चल रहा है घर में। फिर वो ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद फिर वो कहती है कि मैं आपकी कोई मदद कर दूं। फिर वो कहते हैं कि हाँ, कर तो सकती हो। काफ़ी दिनों से शादी के चक्कर में अपना बिजनेस ठीक से चला नहीं है, तो ये सब कर सकते हैं। फिर सभी लोगों की मदद करने विनीता पहुंच जाती है, जिस पर उसके कुछ एम्प्लॉयज़ आते हैं, वो लोग मदद करते हैं, सभी लोग मदद करते हैं, सब लोग मिलके काम करते हैं। विनय भी अपने काम पे चला जाता है और सभी लोग अपने अपने काम पे, स्कूल में कॉलेज में जाने के बाद घर एकदम खाली हो जाता है। जब घर खाली रहता है तो विनीता, जब पहले, जो कि उससे पहले मदद नहीं करने को मिला था, तो शुरुआत में तो वो अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन फिर सोचती है कि घर कितना सन्नाटे से भरा है, जैसे घर पे कोई नहीं रहता। फिर वो नीचे जब झांकती है तो देखती है कि पूरा आंगन पसरा हुआ है, सभी मसालों से, आटों से, बेसन से। वो ये देखकर हैरान होती है। फिर कुछ कुछ औरतें आती रहती है ऊपर छत पे जाती है सामान पसारने के लिए, कभी है। तो वो सब देख रही होती है, तो फिर वो नीचे आती है, कहती है मैं कुछ मदद कर दूं। जिस पर कुछ औरतें उसे देखकर कहती है, अरे तुम तो नई बहू रानी हो ना। जिस पर विनीता कहती है, हाँ मैं। अरे फिर वो बुलाती है, भौजी, ओ भौजी। वो थोड़ी ये रहती है भोजपुरी भाषा भाषी, तो वो ऐसे बुलाती हैं और प्यार से कहती हैं कि भौजी, आपकी ना बहू बहुत सुंदर है, बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और शुक्रिया। अ, भौजी, ये बोल रही है काम करेंगी, ये करेगी, कर पाएंगी हमारे साथ काम। हम लोगों को तो इतना भारी भारी उठाने का आदत है, ये उठा पाएगी? शहरी लड़की लगती है। हाँ, हमने तो सुना था कि बाहर से आई हैं ये तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी यहीं की रहने वाली हूँ। अरे, तुम रहने वाली भले यहीं की हो, फिर दिल्ली भी तो शहर ही है। हम लोग तो गांव पे से आए हैं। हमारे यहाँ हमारे पति मजदूरी उजदूरी करने जाते हैं, तो हम लोग घर में काहे खाली रहे, तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं, दो पैसा हम लोग भी कमा लेते हैं। तो हम लोग तो यहाँ पैसा कमाने के लिए आते हैं, तो हम लोग तो गांव के हैं, तो हम लोगों को तो आदत है। तुम तो शहर की हो और मालकिन की बहू हो, तुम हमारे साथ मदद काहे करोगी? जिस पर विनीता कहती है, मैं जितना कर सकूँगी मैं उतना करूँगी, वैसे भी मैं खाली बैठी हुई हूँ, कोई काम नहीं है। तो जिस पर वो कहती है, ठीक है ठीक है, बहू जी, आप बोलेंगी तो हाँ हाँ, बहू से जो काम करवाना चाहो करवा सकती हो, पर ध्यान रखना बहू बाहर की है, ज़्यादा काम करने की आदी नहीं है। ठीक है भौजी, तो हम तुमको एक अच्छा आसान काम देते हैं। देखो, हम ना छत्ता पे आंवला पसारे हैं, और उबाल करके, और वो जो बिन्नी मौसी है, वो जो देख रही हो वहाँ बैठ कर के पापड़ बेल रही है, वो पापड़ पसारने जाएगी। उनके साथ पापड़ पसारने में मदद कर देना छत पे। ठीक है। और 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 कुछ? हाँ, बस तुम देखना कि कौआ वौआ मुंह ना दे दे, लेटरिंग वेटरिंग ना कर दे। वो वो क्या है ना, वो गंदा कर देते हैं।
अब उतना ऊपर से हवा से अ, ठीक है, मैं समझ गई कि मुझे वो सब देखना है। समझ गई ना, यही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, मैं समझ गई कि मुझे पर्दारी करना है। अरे तुम तो हमारे जैसा बोलने लगी हो ना, हमको पता है आपकी बातें समझ आती, थोड़ी थोड़ी बोल सकती हूँ। अरे हम तुमको पूरा बोलना सिखा देंगे, तुम कहो तो हम तुम्हें पूरा भोजपुरी बना देंगे। अच्छा, भोजपुरी नहीं, कहा बोलते हैं हमारे गांव में ना, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे तुम गांव की बातें बंद करो, बहू को काम दे रही हो और फिर काम बात भी कर रही हो, जल्दी जल्दी काम करो, बातों में सब लग मत जाओ। अच्छा ठीक है भौजी, सुनो बहू, हम ना तुमसे बाद में बात करते हैं। ये कहकर वो उसे ऊपर भेज देती है। विनीता भी ऊपर जाती है और सोच रही है कि क्या काम मिला है, हम इसमें क्या ही करें। और आंवला को कौन सा कौवा मुंह देगा, अगर गलती से दे भी दिया तो वो एक बार मुंह देने के बाद दोबारा ना मुंह देने वाला। वो सोच रही है कि मैं क्या करूं, वो मुझे ये ऐसा बोरिंग सा काम किस लिए दी है। इतनी धूप में रहकर तो फिर वो जैसे ही धूप में सोच रही होती है कि मैं करूँ क्या, वैसे वो एक छाता लेकर आती है और कहती है, बहू गलती कर दी मैंने, तुम्हें ना छत पे भेज दिया, तुम तो गोरी हो, इतनी काली हो जाओगी तुम। एक काम करो, तुम नीचे जाओ, तुम नीचे अपने कमरे में रहो, हाँ, ये हम देख लेंगे। वो कहने लगी विनीता कि आप हमको बताइए कि कौआ आंवले में मुंह कैसे दे सकता है। आपको पता है आंवले में कौआ मुंह कभी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अगर उसने गलती से एक बार भी मुंह दे दिया तो उसे पता चल जाएगा कि आंवला कस होता है, और उसका टेस्ट एक बार चखने के बाद वो दोबारा उसे टेस्ट करने की हिम्मत नहीं करेगा। अरे बहू, फिर भी अब जो भी हो, लेकिन हम अपने काम में ना परफेक्ट है। हमें मानना है कि हम जब बनाते हैं कोई चीज़ ना, तो ऐसा मानते हैं कि हम अपने परिवार के लिए बना रहे हैं, और जो चीज़ हम अपने परिवार के लिए बना रहे हैं वो सबके लिए एक समान होना चाहिए। परिवार में किसी को ज़्यादा प्यार भी नहीं करना चाहिए और किसी को कम प्यार भी नहीं करना चाहिए, सबको बराबर का प्यार मिलना चाहिए। इसलिए जब उस बनाते हैं कोई चीज़, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी और के लिए बना रहे हैं, या यूँ कहूँ कि हम व्यापार करने के लिए बना रहे हैं। हाँ, हालांकि ये व्यापार है, लेकिन हम व्यापार के नज़रिए से नहीं बनाते, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर हम व्यापार करने बैठ गए तो व्यापार का जो सामान होता है ना, उसमें वो मज़ा नहीं होता। वो वही नाप तोल के बनाया हुआ बस एक सामान होता है जिसमें प्रेम नहीं होता। और प्रेम से बनाया हुआ जो भोजन होता है ना, वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, चाहे कोई कैसे ही बना दे। ये बात तो आपकी सही है, लेकिन इसलिए ना हमको अपना काम एकदम अच्छे से करना पसंद है। हम नहीं चाहते कि हमारे परिवार का कोई भी शख्स किसी कौवे का जूठा खाए। विनीता इस बात पे हंस देती है और कहती है, आप फिक्र मत कीजिए, कौवा जूठा नहीं करेगा। हाँ हाँ, पता है, लेकिन फिर भी हमको चौकन्ना रहना पसंद है। हमारा मानना है कि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। ये तो फिर कौवे की बात है, और कौवे कभी अच्छे नहीं होते। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। देखो बहू, हम जानते हैं कि तुमको धूप में जला रहे हैं, लेकिन क्या है ना, ये ठंडा ख़त्म हो रहा है और गर्मी आ रही है। गर्मी के टाइम पे ना अभी जितना कर सकते हो उतना करो। और अभी जो माल मार्केट में गिरा है ना, वो सब अब ऐसा है कि ख़त्म होने को आया। अभी सस्ते में सब कुछ मिलने लगेगा,
तो जो जो सस्ता में मिलता है हम सब उठा लेते हैं मार्केट से, और फिर हम सबका अचार बना देते हैं और बोयाम में भर के रख देते हैं, और फिर हम लोग ऑनलाइन पे सेल कर देते हैं। सेल में लगाती हैं आप? हाँ, अब सस्ते में सामान खरीदे हैं, सामान का हिसाब कर लेते हैं, और उस हिसाब से हर चीज़ का वो मोल भाव क्या बोलते हैं उसको करना हमको समझ नहीं आता। वो मैडम ही मतलब भौजी ही अच्छे से समझ बता देंगी, हम तो उतना नहीं समझते, गांव के हैं। बस इतना पता है कि सब चीज़ का हिसाब कर लो, उसके बाद उसका प्राइस सेट कर दो, और क्या। अच्छा। हम्म। और इसी तरह दिन बीतते जाते हैं, धीरे धीरे विनीता अपना पहला दिन दूसरा दिन बिताते जाती है। हालांकि इस दिन के आखिर में जब विनय उससे मिलता है शाम के समय, तब विनीता उसे कहती है, आ गए, थक गए होगे ना, पानी पी लो। विनय की ऐसी बातें सुन विनय कहता है, ऐसा लग रहा है सच में मैं शादीशुदा हूँ। विनीता कहती है, तो क्या नहीं हो? सच कहूँ तो गले लगाने का मन कर रहा है। मजाक कर रहे हो क्या? यहाँ घर पे सब है, कहाँ कोई है? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। देखो, कोई भी नहीं है। इधर उधर देखते हुए वो उसे गले लगाता है और कहता है, तुम्हारा दिन कैसा गया? जिस पर वो कहती है, अच्छा गया। अच्छा गया या बहुत अच्छा गया? अच्छा गया। तुमने क्या किया सारे दिन में? कुछ नहीं, बस अपनी हमारी फैमिली के साथ मैंने अचार बनाना सीखा, उसे कैसे वो लोग बेचते हैं इस बारे में जाना, और मैंने देखा कि घर में बाकी सारे लोग कैसे मेहनत करते हैं। चाचे और माँ दोनों ही कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे अपने का। तो अच्छा, तो तुम ये सब देखकर सीख रही थी क्या? नहीं, मुझे एक आइडिया आया। हालांकि वो ऑनलाइन पे सेल करते हैं, लेकिन वो फ़ोन से फ़ोटोज़ खींचकर ऐसे अपलोड करते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ख़ास मज़ा नहीं आता। उन्हें एक ऐड रन करना चाहिए, लेकिन वो ऐड बना नहीं। तो तुम क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि मैं उनके लिए खुद एक ऐड बनाऊँ। मेरे पास कैमरा है, वीडियो कैमरा भी है, सारे इक्विपमेंट है। मैं अच्छे फ़ोटोज़ खींचूँगी, अचार के डिटेलिंग्स दूँगी, क्योंकि वो ज़्यादा डिटेलिंग्स नहीं देते हैं। मैं उनके लिए खुद कैंपेन करूँगी ऑनलाइन पे। सच कहूँ तो पहले मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँगी घर में 1 साल तक रहकर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 1 साल तक घर पे। पर सच कहूँ तो अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं इस बिज़नेस को और ऊपर लेकर जाऊँगी। मैं घर पे रहकर घर का बिज़नेस सबसे ऊपर पहुँचाऊँगी। देखना, पापा और चाचा से भी ऊपर लेकर जाऊँगी इस बिज़नेस को। ये बात सभी परिवार वाले पीछे सुन लेते हैं, स्पेशली उसके पापा। उसके पापा सुनते ही थोड़े खामोश और सीरियस दिखते हैं। विनीता को तो लगता है कि शायद उन्हें बुरा लगा होगा कि उनकी पत्नियां आगे जाएगी इस बात से। उसे लगता है कि शायद उसके पिता थोड़े पुराने ख्यालात के हैं। फिर विनीता कहती है, माफ़ कर दीजिए अगर मैंने कुछ गलत कहा तो। जिस पर वो कहते हैं, तुमने कुछ गलत तो नहीं कहा है, और जब तक गलती ना हो तब तक माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। ये सुनकर विनीता हैरान होती है और थोड़ी खुश भी। फिर वो कहते हैं, देखो, ये मत समझो कि मैं पुराने ख्यालात का हूँ। सच कहूँ तो मैंने कभी अपनी पत्नी को किसी काम को करने से रोका नहीं, और ना ही मेरे घर में ऐसी कोई सोच है किसी की कि कोई किसी को दबाए या किसी को कुछ करने से रोके। मैं तो शादी के बाद भी उसे रोकना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी सास यानी मेरी पत्नी की सास और मेरी माँ जो थी, वो थोड़ी
पुराने ख़यालात की थी। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए।